प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम आश्चर्य कर्मों के बारे में जो है वो देख रहे हैं कि आरंभिक कलीसिया में जो आश्चर्य कर्म जो है जो शुरुआत हुए, और सबसे बड़ा जो आश्चर्य कर्म जो है वो पृथ्वी का निर्माण है, पृथ्वी का अंत है। और इस दौरान जो है पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह के पहले भी आश्चर्य कर्म प्रतिदिन प्रतिदिन प्रतिपल, और जब प्रभु यीशु मसीह आए तब, और प्रभु यीशु मसीह के बाद कलीसिया का निर्माण हुआ, तब से अब तक जो है ये क्रम नॉन स्टॉप रीति से जारी है। और मैं आज आपके लिए वो आश्चर्य कर्म करीब प्रभु यीशु मसीह ने अपने सेवा के दौरान 37 के करीब आश्चर्य कर्म किए, और प्रभु ने कहा कि ये तो मैंने छोटे करे, तुम जब आओगे, पवित्र आत्मा तुम पर जब आएगा, तुम उस मुझसे भी बड़े आश्चर्य कर्म करोगे। और एक महत्वपूर्ण आश्चर्य कर्म जो मेडिकल साइंस के बियॉन्ड है, समझने के बियॉन्ड है, वो है मरकुस रचित सुसमाचार, जो मत्ती में भी है, लूका में भी है, लेकिन मैं मरकुस में से पढ़ रहा हूं। 2 अध्याय, उसके पहले 10 आयतें, वहां यूं लिखा है, मरकुस रचित सुसमाचार 2 अध्याय क्रमांक 1 से आगे। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया, और सुना गया कि वह घर में फिर इतने लोग इकट्ठा हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी, और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्य से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुंच सके, तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वह था खोल दिया, और जब वे उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तब कहीं एक शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे, ये मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं, और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? सच क्या है? क्या लकवे के रोगी से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हो गए, ये कहना कि उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस लकवे के रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूं, उठ, अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। और इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। देखिए, लकवे का रोगी, हम मेडिकल साइंस में आज जानते हैं कि यदि एक बार वो परमानेंट रीति से आ गया तो फिर वो जीवन भर बना रहेगा जब तक आपकी मृत्यु ना हो। और न सिर्फ ये, 3 दिन का मरा हुआ लाजर कैसे जिंदा होगा, कैसे जिंदा होगा? स्वयं प्रभु जो मर गए वो 3 दिन बाद जी उठे। 5000 लोगों को भोजन कैसे खिलाए, कैसे खिलाए? 4000 लोगों को भोजन कैसे खिलाए? प्रभु ने ये कर दिया। और क्या विज्ञान के द्वारा हम इनको जो है प्रूव करना चाहते हैं? दोस्तों, हम अज्ञानी हो जाएंगे परमेश्वर के सामने। परमेश्वर के जो बातें हैं वो विज्ञान के द्वारा संभव नहीं कि हम उनको समझ सकें। जो समझने के लिए चीज चाहिए वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, परमेश्वर ने वो आश्चर्य कर्म किए। दुष्ट आत्माएं कहती थी, तू परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है। वो गिरासेनियों के व्यक्ति ने कहा,
तू जीवते परमेश्वर पिता परमेश्वर का पुत्र मसीह। एक जगह और कहा, तू समय से पहले हमें क्यों कष्ट देने आया? हमें मालूम है तू हमें नरक में डालने वाला है। ये प्रभु, ये प्रभु, ये आश्चर्य कर, जिनको हम अपने संसारिक ज्ञान के द्वारा समझना चाहते हैं दोस्तों, जो उपयुक्त नहीं है, फिर भी हम प्रभु के बातों को समझने के लिए हम चाहते हैं कि प्रभु हमारी आत्मिक आंखें खोले, कि हम प्रभु की बातों को समझ सकें, हम प्रभु के बातों को सुन सकें, अपने मन में समझ सकें। वो पानी घड़ों में भरा और बोला जाके सर्व करो, जो दाखरस बने। सबको मालूम है पानी भरा है, सबको मालूम है। दाखरस 3 दिन का लाजर मरा पड़ा है, सबको मालूम है, सबको मालूम है। 5,000 लोग हैं और 5 रोटी और 2 मछली, 4,000 लोग हैं और 12 टोकरियां भरी हुई बची रहेगी। वो पानी पे चल के आया, हवा को, तूफान को शांत कर दिया, समुद्र को शांत कर। ये है वो प्रभु। और जब हम आमने सामने होंगे तो कैसा होगा? और बाइबल इस विषय में और बहुत कुछ बताती है, तो आए मेरे साथ बाइबल में चले। सो ये दोस्तों, ये प्रभु यीशु मसीह, हम इन्हें जो है अपनी मानवीय बुद्धि के द्वारा समझना चाहते हैं, जो टोटली मेरे हिसाब से एक अनुपयुक्त तरीका है। उसको समझने के लिए हमें आत्मा की जरूरत है, और बगैर आत्मा के यदि हम पढ़ें तो ये साधारण पुस्तक है जैसी दूसरी पुस्तकें, और कई लोग इसे पढ़ रहे हैं, शैतान भी इसका उपयोग कर रहा है। लेकिन यदि हम प्रभु के लोग हैं तो प्रभु के तरीकों से इसे समझने के लिए प्रभु का तरीका अपनाएं। और जो है प्रभु यीशु मसीह के समय में यह आश्चर्य कर्म जो है, वो जैसा मैंने कहा कि जब से प्रभु इस पृथ्वी पे आए, आश्चर्य कर्मों की भरमार जो है, और जो है प्रभु बोलते थे पूरे करीब, जैसे मैंने बताया 36-37 आश्चर्य कर्म इन चारों सुसमाचार में जो है प्रभु यीशु मसीह के ये आश्चर्य कर्मों के बारे में बताया गया है। और जो है उसमें जो प्रभु ने चंगाई दी, करीब 17 जगह ये हीलिंग मिनिस्ट्री, 4 लोगों को जो अंधे थे प्रभु ने सुधारा। उनमें से 2 कफरनहूम शहर के थे, एक बेतसदा का था और एक यरूशलेम में था। इनके वर्णन जो है इनके आगे रेफरेंस भी, और एक बर्तुल में जो है जरीको के निकट था। इन आश्चर्य कर्मों 3 लोगों को जो है प्रभु ने लकवे से सुधारा। जो हमने एक जो सूबेदार का सेवक था वो लकवे से पीड़ित था, जिसका वर्णन मत्ती और लूका में है। फिर जिसके लिए छत खोली गई, जो हिस्सा भी हमने पढ़ा, और जो है एक व्यक्ति जो बेतसदा के कुंड के किनारे जो है पड़ा हुआ था, प्रभु ने उसे भी चंगा किया। और जो है लेप्रोसी से ग्रसित व्यक्ति 10 वो जो कोढ़ी थे, प्रभु ने कहा जाओ और जाकर अपने आप को जो है मंदिर में जाओ। और जैसे जा रहे थे रास्ते में 10 के 10 सुधर गए। फिर गन्नेसरत में जो है एक और कोढ़ी व्यक्ति को जो है प्रभु ने सुधारा। और जो है
पतरस की सास जो है वो बुखार से पीड़ित थी। प्रभु ने उसे सुधारा। और काना में जो व्यक्ति था उसको प्रभु ने सुधारा। फिर उसके बाद में प्रभु ने उस बहरे व्यक्ति को, और जो महिला जो कुबड़ी थी, झुकी हुई थी, और वो व्यक्ति जो लूला था, मलकुस जिसका कान काट दिया गया था, उस व्यक्ति के प्रभु ने सुधारा। वो स्त्री जिसके 12 वर्ष से लहू बहता था, और वो व्यक्ति जिसका हाथ लूला था, ये सब जो है 3 व्यक्तियों को जो है परमेश्वर ने जो मर गए थे उनको जिलाया। वो याईर नगर के जो याजक था, यह सूबेदार था, उसकी बच्ची को सुधारा। फिर नाइन नगर की विधवा के लड़के को उन्होंने, जो मर गया था, जिसके अर्थी ले जा रहे थे, उसको जिंदा किया। लाजरस जो 3 दिन का मरा हुआ था, उसको प्रभु ने जिंदा किया। और कई चीजें जो है, कई जगह हम सिर्फ हीलिंग सोचते हैं। प्रभु ने जो है उस तूफान को शांत कर, पानी पे चल के वो आ गए, 5000 लोगों को भोजन खिलाया, फिर 4000 को खिलाया। और वो मछली के मुंह में से सिक्का निकला और पतरस से कहा, तेरा और मेरे दोनों के लिए जाकर के वो कर भर दे, टैक्स भर दे। और जो है वो रास्ते में जब आए, उनको वो पेड़ पर सूखा हुआ मिला। उसने कहा, अब से तुझ में कोई फल न लगे। और सुबह जब चेले आए, पेड़ वो अंजीर का सूखा हुआ था। और जो है वो मछलियां जब पकड़ रहे थे, मछलियां नहीं आई। उसने कहा, दाहिनी ओर जाल डालो। और जैसे डाला, इतना मछली आ गई कि जाल फटने लगा। और काना का वो आश्चर्य कर हम सबको मालूम है कि वो घड़ों में पानी भरा हुआ था, और जो है वो दुष्ट आत्मा एक बार नहीं, वो दुष्ट आत्मा जो गिरासनियों में थी, उन्होंने कहा कि हमें सुअरों में भेज दे। और उन दुष्ट आत्माओं ने कहा था कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है। और कफरनहूम में 2 व्यक्ति जिनमें दुष्ट आत्मा था, प्रभु ने उनको सुधारा। और एक व्यक्ति जो न देख सकता था न बोल सकता था इन दुष्ट आत्माओं के कारण, जिसका वर्णन मत्ती रचित सुसमाचार और लूका रचित सुसमाचार में, प्रभु ने उसको सुधारा। और वो लड़की जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित थी, उसकी मां उसके लिए आई, प्रभु ने उसको भी सुधारा। और उस लड़के को जब उनका रूपांतरण हुआ, और वो रूपांतरण के बाद पहाड़ से नीचे उतर के आ रहे थे, तो उस पिता ने कहा कि ये मेरा बेटा जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, वो उसको मार डालना चाहती है, मैं तेरे चेलों के पास लाया, वे उसे सुधार ना सके। प्रभु ने अफसोस जाहिर किया, उनके चेलों को कहा कि मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। और वो बच्चे को जो है प्रभु ने सुधारा, प्रभु ने सुधारा। जो है प्रभु की ये जो आश्चर्य कर्म है, क्या हम विज्ञान के द्वारा, क्या मेडिकल साइंस के द्वारा, क्या इंजीनियरिंग साइंस के द्वारा जो है इसको समझ सकते हैं? दोस्तों, ये इसके ऊपर का लेवल है, ये उसके ऊपर का लेवल है। और ये जो है कोई ट्रिक नहीं है, ये प्रभु की सामर्थ है। ये बताते हैं कि वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर है, और हम पृथ्वी के लोग हैं। वो परमेश्वर है, हम पृथ्वी के लोग हैं। 3 दिन का लाजर, 3 दिन का लाजर, और 5000 को भोजन खिलाया। और पतरस को कहा कि आ, और पानी को जो है
उन्होंने दाख मधु में बदल दिया। ये प्रभु के आश्चर्य कर्मों की लिस्ट है। ये प्रभु के आश्चर्य कर्मों की लिस्ट है। चाहे तो आप इसे रोक करके बढ़ा करके देख सकते हैं। ये वो सारे आश्चर्य कर्म जो चारों सुसमाचार में, ये वो आश्चर्य कर्म प्रभु ने जो करे, और इन आश्चर्य कर्मों को हम अपनी बुद्धि से समझना चाहते हैं नहीं दोस्तों, इसको महसूस करें। प्रभु जो है आपको ये बताना चाहते, ये 5000 का वो 5 रोटी और 2 मछली धन्यवाद दी और 5000 लोगों ने खाया और 12 टोकरे और बच गए। ये है प्रभु। फिर 4000 लोगों को भोजन खिलाया और 4000 में से कई लोगों के खाने के बाद इतने पानी पे चल के आए। पतरस ने कहा मैं भी आऊं क्या? प्रभु ने कहा आ, लेकिन लहरों को देख करके डरने लगा, डूबने लगा। प्रभु ने उसका हाथ पकड़ के उसको थाम लिया। ये वो भोजन का समय, प्रभु ने सबको बिठाया। ये वो काना का वो पानी, उसकी मां ने उससे कहा उनका दाखरस घट गया है। प्रभु ने कहा कोई बात नहीं, उन घड़ों में पानी भर दो, और कहा कि जा करके अब भोज के प्रधान को पिलाओ। और दाखरस जो पानी था वो क्या बन गया? दाखरस बन गया, उत्तम दाखरस बन गया। जन्म के अंधों को उसने आंखें दी। हमने पूरी लिस्ट देखी दोस्तों। ये है हमारा प्रभु, ये। और वो आश्चर्य कर आज भी जारी है। हम जो है जरूरत है हमें उन्हें समझने की, प्रभु हम सबकी सहायता करें कि हम प्रभु की बातों को समझ पाए। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुका। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे ऐसे परमेश्वर हैं। जब पृथ्वी पे आए प्रभु, दुनिया के लिए आप साधारण व्यक्ति थे, लेकिन जानने वाले ही जानते थे कि आप परमेश्वर हैं जिसने मनुष्य का रूप धारण किया है। इसलिए कपड़ों में सामर्थ्य है, छूने में सामर्थ्य है, आपकी वाणी में सामर्थ्य है, आपके थूक में भी सामर्थ्य है, आपके चरणों में सामर्थ्य है प्रभु, हर चीज में सामर्थ्य। और वो लोगों ने महसूस करी। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी रहा जो इन बातों को समझ नहीं पाया। प्रभु हम दुआ करते हैं, आज दुनिया में ऐसे ही दोनों वर्ग हैं, एक जो आपको समझता है और एक आपको जो नहीं जान पाया। हमारी दुआ है प्रभु कि आप हम पर दया करें, और इसके पहले कि आप आए या हमारे मृत्यु हो, आप ऐसे लोगों की आंखें खोलें जो अभी तक आपको नहीं जान पाए हैं, कि वे आपको निहार सकें। उनके कानों को खोलें कि वे आपकी वाणी को सुन सकें, उनके हृदय को खोलें कि वे आपको समझ पाए। और धन्यवाद उन जीवनों के लिए जो आपको जानने लग गए हैं। सारा मान सम्मान गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन और फिर आमीन। Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.